और एक बार फिर से हाजिर हैं हम दोनों आपके सामने और इस बार खबरें देवभूमि से। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा इलाके से ये खबर है। जी हां, पुलभट्टा इलाके से सटे यूपी के सिरसा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बच्चे समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 34 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी। ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। सभी मृतक सितारगंज के बसगर इलाके के रहने वाले हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रैक्टर ट्रॉली में बसगर गांव के और उसके आसपास के कुछ लोग संगत के तौर पे गुरुद्वारे जा रहे थे और करीबन 40 से अधिक लोग उस ट्रॉली में सवार थे। एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारी और इसमें करीबन 34 से अधिक लोग घायल हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो घायल हैं वो बहेड़ी में रुद्रपुर जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। उधर उधम सिंह नगर हादसे के 8 घायलों का इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है, जिनका हालचाल जानने सीएम भी पहुंचे। खुद अस्पताल पहुंचे सीएम धामी और घायलों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया। गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हैं और आंतरिक रूप से घायल हैं। सभी को मतलब है उनके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपये का सरकार का प्रावधान किया है। साथ में गंभीर रूप से घायल हैं। हरिद्वार में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पहले तो जमकर लात घूंसे चले और फिर लाठी डंडे भी चले, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। मामला सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर का है, जहां खाली पड़ी जमीन पर मंदिर बनाए जाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों ही पक्षों में जमीन पर मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। लोगों के बीच लाठी डंडे चले हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ लोग एक शख्स को डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले को शांत कराया। और अब चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा के अंदर हुई भर्ती घोटाले की। कई आरोप लग रहे हैं। पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल पर 72 नौकरियों में बंदरबाट के आरोप लगे हैं। तो वहीं इससे पहले स्पीकर रहे गोविंद कुंजवाल पर भी 158 लोगों की गलत नियुक्ति का आरोप है। अब इस पर कुंजवाल ने बड़ी बात कही। गोविंद कुंजवाल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने माना स्पीकर रहते हुए उन्होंने अपने बेटे और बहू को नौकरी दी, साथ ही अपने रिश्तेदारों को भी नौकरी दी, लेकिन ये सब कुछ नियमों के अंदर ही हुआ है, ये भी उनका कहना है। साथ ही कुंजवाल ने कहा कि उन्होंने कई बीजेपी नेताओं के बच्चों को भी नौकरी दी है। यही नहीं, कुंजवाल ने प्रेमचंद अग्रवाल के दौर की नियुक्तियों को भी सही ठहराया है। कुंजवाल के साथ न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। 13 लोगों की लिस्ट है कि मेरे पास है, जिसमें स्वाति कुंजवाल का नाम है, प्रदीप कुंजवाल का नाम है, स्वप्निल कुंजवाल का नाम है, धर्मेंद्र सिंह भंडारी, आलम बगड़वाल। ये सब ये बताया जा रहा है कि इसमें स्वाति कुंजवाल का जो पहला नाम है प्रोटोकॉल अधिकारी बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये आपकी बहू हैं। और उसके अलावा प्रदीप कुंजवाल का नाम बताया जा रहा है कि ये आपके पुत्र हैं। देखिए, मैं मानता हूँ मैंने जो बेरोजगार लोग थे वो कहीं के भी थे कि जहाँ से मेरे पास आए उनको मैं भरने का काम किया। ये होता है जब आदमी अपने क्षेत्र में होता है तो वहाँ से ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशन प्राप्त होती हैं, तो इस हिसाब से मैंने भरा। और जहाँ तक रिश्तेदारी का सवाल है, मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को अपने रिश्तेदार समझता हूँ। ऐसा कहीं कोई पर्सनल वो नहीं है। हाँ, मैंने स्वाति कुंजवाल और प्रदीप कुंजवाल को भी नियुक्ति दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो भी बेरोजगार थे और जब मैं 150 लोगों को भर रहा था उस समय मैंने उनको भी नियुक्ति दी, लेकिन नियमानुसार दी, जिनको फिर हाई कोर्ट में भी डिस्कशन हुआ है। हाई कोर्ट ने भी इसको वैध माना है। ये कहा गया है कि विधानसभा को चलाने के लिए अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो स्पीकर नियुक्तियां तदर्थ में कर सकते हैं। यानी जो आप कह रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो नियुक्तियां करी वो भी ठीक की? प्रेमचंद अग्रवाल ने भी जो नियुक्तियां तदर्थ में करी हैं या जो उपनल से भी कर दी हैं उन्होंने, उनको मैं वैध मानता हूँ। लेकिन उनके यहाँ एक जो कमी मैं महसूस करता हूँ, वो कमी यह है कि उन्होंने पहले विज्ञप्ति जारी करी सारे पदों की और उस विज्ञप्ति के बाद जो प्रार्थना पत्र आ रहे थे उसी बीच में उन्होंने तदर्थ और
आउटसोर्स से भी लोगों को भर दिया। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उधर देहरादून विधानसभा में एक और बड़ा खुलासा हुआ। 1 साल में 3 प्रमोशंस देकर मुकेश सिंघल सचिव बनाए गए हैं। कहा तो 15 साल में एक प्रमोशन मिलता है, लेकिन यहाँ 1 साल में ही 3 प्रमोशन मुकेश सिंघल को दिया गया है। और इतना ही नहीं, सचिव बनते ही सिंघल ने खुद ही अपनी वेतन बढ़ोतरी का आदेश भी दे दिया। वेतन लेवल 13A से लेवल 14 किया गया है। वेतनमान 24 फरवरी 2022 को ये आदेश हुए थे और इसी आदेश में सिंघल ने अगली वेतन बढ़ोतरी का भी आदेश दिया। इसके बाद जुलाई 2022 में अगली वेतन वृद्धि देने का जिक्र किया गया है। अब इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुकेश सिंघल को 1 साल में ही 3 प्रमोशन दिए जाने के मामले पर प्रेमचंद अग्रवाल फिर सवालों में हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ये स्पीकर रहते हुए उनके अधिकार क्षेत्र में था। हालांकि खुद बीजेपी के ही विधायक इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि अधिकार तो डीएम के पास भी होता है, तो क्या देहरादून का घंटाघर ही बेच देंगे। नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के। ठीक है, दिसंबर में वो एडिशनल भी हो ठीक जाते, है, जॉइंट भी हो ठीक जाते, है, सचिव भी हो जाते। ठीक है। शिथिलता का अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस कारण से या जो 3 प्रमोशन एक ही समय में दिए गए, वो थोड़ा सा हमें भी चिंता में डालता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। अगर यदि गलत हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर सचिव जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी पंचायत की सारी प्रक्रिया और सारी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है, अगर उसकी ही नियुक्ति में कहीं घोटाला है, कहीं घपला है, नियम विरुद्ध उसको पदोन्नतियां दी गई हैं, तो मैं समझता हूं चाहे कितना भी बड़ा अधिकार किसी विधानसभा के अध्यक्ष के पास हो, लेकिन वो इस तरह से अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अधिकार मैंने आपसे बताया कि कलेक्टर के पास बहुत बड़े अधिकार होते हैं, तो क्या वो घंटाघर की रजिस्ट्री कर देगा? नहीं कर सकता। विधानसभा में भर्ती घोटाले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया। सीएम धामी ने कहा कि वो विधानसभा स्पीकर से इस मामले पर बात करेंगे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि विधानसभा में आज तक हुई सारी भर्तियों की जांच होनी चाहिए, चाहे पुराना कार्यकाल हो या फिर मौजूदा कार्यकाल, सभी की जांच होगी और इसे लेकर वो स्पीकर से बात करेंगे। सरकार की तरफ से मदद के लिए पूरी सहायता की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि विधानसभा में बैकडोर भर्ती को लेकर कल रात सीएम आवास में मीटिंग हुई है और अब स्पीकर रितु खंडूरी के विदेश से आने का इंतजार हो रहा है और इस मामले में मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, चूंकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी जो है, चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो, उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियां हुई है उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। जहां भी सहयोग विधानसभा में हुई है, ये कोई एक संस्था की बात नहीं है। जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, हम उस संस्था में जांच के पक्षधर हैं। चलिए, तो विधानसभा में अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की भर्ती की बात हुई। अब बात कर लेते हैं यूके SSSC भर्ती घोटाले की। एसटीएफ ने 27वीं अरेस्टिंग की है। बड़ी गिरफ्तारी एसटीएफ की ओर से एक और हुई। एसटीएफ ने आरोपी शशिकांत को हल्द्वानी से अरेस्ट किया है। आरोपी शशिकांत के 4 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं। आरोपी पर पहले भी नकल करवाने को लेकर मुकदमे दर्ज है। एसटीएफ ने नैनीताल के डिंगता रिजॉर्ट में नकल करने वाले 35 अभ्यर्थियों को भी चिन्हित कर लिया है। तो इस पेपर लीक घोटाले में चल रही एसटीएफ जांच पर भी सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि अभी तो जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे कि भविष्य में इस तरह के अपराध ना हो सके। सीएम धामी ने कहा कि मेहनत से परीक्षा पास करने वाले छात्रों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। इसके लिए उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स अब आरोपियों की संपत्ति की लिस्ट भी तैयार कर रही है। साथ ही इस पूरे मामले में ईडी से भी संपर्क किया जा रहा है।
उत्तराखंड में बहुचर्चित यूके पेपर लीक मामले में भले ही एसटीएफ ने 26 आरोपियों को अरेस्ट किया हो, लेकिन इन आरोपियों में कई ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की है। इन गड़बड़ियों से करोड़ों की प्रॉपर्टी हासिल की है। इन आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ ने ईडी को पूरे दस्तावेज भेजे हैं। इसके साथ ही आरोपियों की अर्जित संपत्तियों की लिस्ट भी तैयार कर रही है, जो चार्जशीट के साथ गैंगस्टर की कार्रवाई के दौरान लगाई जाएगी। कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेटर प्राप्त हो गया। समस्त जो हमारी एफआईआर है और जो भी कार्रवाई या जो हमारे इनकी संपत्तियों की जो जानकारी हमें मिली है प्राथमिक रूप से, उन सभी जानकारियों को साझा करने के लिए पत्र प्राप्त हो गया। भर्ती किंग हाकम सिंह, आरएमएस कंपनी का मालिक राजेश चौहान, केंद्रपाल सिंह, चंदन सिंह मनराल, ये वो लोग हैं जिन्होंने भर्तियों में साल 2012 से घपले किए और करोड़ों की प्रॉपर्टी और धन अर्जित किया। साथ ही पंतनगर से रिटायर्ड एईओ दिनेश जोशी और अन्य आरोपियों की संलिप्तता भी और प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। ये गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन है और गैंगस्टर एक्ट हम दर्ज करेंगे, हम पहले भी कह चुके हैं आपको, और उसके अंतर्गत जो नियम है उसके अनुरूप जो है इनकी सभी प्रॉपर्टियां जब्त करने के लिए हम कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये सारे प्रोसेस पूरे। इस पूरे मामले में एसटीएफ ने अभी तक आरोपियों से करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं और आरोपियों द्वारा अर्जित की गई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को भी चिन्हित किया है, जिस पर चार्जशीट लगते ही सरकार अधिग्रहण की कार्रवाई कर सकती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बटवाल की रिपोर्ट। राज्य में भर्तियों को लेकर हो रहे खुलासे पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि अब सरकार बिल्कुल सख्ती दिखाएगी। बिल्कुल, तो एक तरफ कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम कार्रवाई होगी। उसी बीच एक बड़ी खबर कोटद्वार से, यहाँ के कालागढ़ टाइगर रिजर्व की अदनाला रेंज में एक टाइगर ने एक मजदूर पर हमला कर दिया। बड़ी खबर आ रही है और हमले में नेपाली मूल का ये मजदूर जख्मी हो गया है। मजदूर डाबरू गांव में दीवार बनाने का काम कर रहा था और इसी दौरान उस पर बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें, नेपाली मूल का है ये शख्स जिस पर हमला हुआ है। कोटद्वार से खबर आ रही है जहां पर टाइगर रिजर्व की अदनाला रेंज में एक टाइगर ने मजदूर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। तो उस वक्त वो गांव की दीवार बनाने में लगा हुआ था, जुटा हुआ था मजदूर, जिस वक्त टाइगर ने उस पर हमला किया है। नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है ये शख्स, जो कि जख्मी हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, कालागढ़ टाइगर रिजर्व का ये मामला है। इधर रुद्रप्रयाग पुलिस ने हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले 2 लोगों को दबोचा है। पुलिस ने पटना से दोनों की गिरफ्तारी की है। दरअसल सोलन हिमाचल प्रदेश के परीक्षित शारदा ने पुलिस को 17 मई 2022 को थाना गुप्तकाशी में आकर ये शिकायत दी थी कि उनके साथ किसी अनजान शख्स ने केदारनाथ यात्रा के लिए पवन हंस कंपनी का हेलीकॉप्टर टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर 1,12,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। जब वो यात्रा के लिए पहुंचे तो उन्हें कोई टिकट प्राप्त नहीं हुई और ना ही टिकट दिलाने वाले शख्स से उनका संपर्क हो पाया। बार बार फोन करने के बाद भी फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और पूरी आपबीती बताई। उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और इस शख्स को पटना से गिरफ्तार किया गया। गुप्तकाशी पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को बिहार से गिरफ्तार किया गया है और इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। और मेरे सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि जितने भी लोग जिनको हेली टिकट्स बुक करानी है, वो जो GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाकर टिकट बुक कराएं। काशीपुर में कार चोरी का एक दिलचस्प मामला सामने आया, जहां एक कार मालिक ने कार के बीमा का पैसा हड़पने के लिए अपनी कार खुद ही छिपा दी और उसके बाद कार मालिक ने पुलिस को कार चोरी हो जाने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने कार को जयपुर से बरामद कर लिया। जी हां, तो जसपुर से बरामद किया पुलिस ने इस कार को और शिकायतकर्ता के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। और इधर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पिथौरागढ़ प्रशासन के प्रयासों की खूब सराहना की है। पीएम ने पहाड़ी अंजीर यानी कि बेडू से जूस, जैम और चटनी बनाने के बारे में देशवासियों का मन की बात कार्यक्रम से देशवासियों को बताया। साथ ही अंजीर के गुणों से भी देशवासियों को रूबरू कराया। पिथौरागढ़ के डीएम आशीष चौहान ने कुछ रोज पहले ही अंजीर से बनी जूस और जैम और चटनी को तैयार करवाया था, जिसे हेलॉन्स की मदद से ऑनलाइन मार्केट में उतारा गया है। पीएम ने कहा कि बेडू में मिनरल्स और विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये शरीर को कई बीमारियों से भी बचाते हैं।
बहुत ज़्यादा डिमांड मतलब ऑनलाइन भी सब जगह आ रही थी कि कब मिलेगा, कब से जो है वनस्पतियां पाई जाती है जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उन्हीं में से एक फल है बेडू। इसे हिमालयन फिग के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लोग फल के रूप में तो इसका सेवन करते ही हैं, साथ ही कई बीमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। इस फल की इन्हीं खूबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस, इससे बने जैम, चटनी, अचार और इन्हें सुखाकर तैयार किए गए ड्राई फ्रूट को बाजार में उतारा गया है। पिथौरागढ़ प्रशासन की पहल और स्थानीय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलग अलग रूपों में पहुंचाने में सफलता मिली है। बेडू को पहाड़ी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है। इससे किसानों को आय का नया स्रोत तो मिला ही है, साथ ही बेडू के औषधीय गुणों का फायदा दूर दूर तक पहुंचने लगा है।